सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है कि सैलाब आ गया, एक बार फिर सैलाब आ गया। और वाकई सैलाब आ गया है। अब फिर सैकड़ों लोग मरेंगे, मवेशी बहेंगे, इमलाक का नुकसान होगा। लेकिन कब तक हम ये सुनेंगे कि सैलाब आ गया? मुझे याद है 1972 जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले सैलाब देखा, और अब बुढ़ापे में आके भी यही सैलाब देख रहे हैं और तबाहकारियाँ देख रहे हैं। तो मुझे एक बात याद आ गई, सर फ्रांसिस बर्नियर की। अब सर फ्रांसिस बर्नियर कौन थे? ये एक फ्रेंच तबीब थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा जहाँ आज पाकिस्तान है या इंडिया है। ये शाही तबीब थे, मुग़ल बादशाहों के साथ ये रहे, उनके ये तबीब थे। और बुढ़ापे में जब ये वापस गए फ्रांस, जो इनका मुल्क था, तो इन्होंने एक सफ़रनामा लिखा। बड़ी दिलचस्प बात उस सफ़रनामे में लिखी। सर फ्रांसिस बर्नियर कहते हैं कि इस इलाके में हर साल सैलाब आते हैं, लोग डूब के मर जाते हैं, अमलाक बह जाती है, मवेशी बह जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के लिए कभी कोई इक़दामात नहीं किए गए। हालांकि वो कई साल इस इलाके में रहा। तो वो उस वक्त 300 साल पहले सर फ्रांसिस बर्नियर ये लिख रहे हैं कि कभी कोई इक़दामात नहीं किए गए सैलाब को रोकने के लिए या उसकी तबाहकारियों को रोकने के लिए। आज हमें 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। हम भी हर साल इंतज़ार करते हैं सैलाब के आने का, लोगों के मरने का, ठीक है, और फिर पूरी दुनिया की इमदाद के हम मुंतज़र होते हैं। तो हमने भी कोई ऐसे इक़दामात अभी तक तो नहीं किए खातिर ख्वाह कि हम सैलाब को रोक सकें, हम इसकी तबाहकारियों को रोक सकें, हम पाकिस्तानियों को बचा सकें। बस हम जनाजे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और फिर अगले साल हम इंतज़ार करते हैं कि अब दोबारा सैलाब कब आएगा। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या इसका कोई मुस्तकिल हल है? बिल्कुल है। और आज वो हल मैं अवाम के सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज़ कहीं ऐवानों में पहुँच जाए और मेरे इस मशवरे पे कोई अमल कर दे तो शायद ये सैलाब हमेशा के लिए थम जाएं और ये तबाहकारियाँ हमेशा के लिए थम जाएं। हम सबको पता है कि इस मुल्क में बिजली कितनी महंगी है, अब तो आउट ऑफ रीच हो गई है। सबसे सस्ती बिजली डैम से बनती है, 2.5 से 5 रुपए यूनिट कॉस्ट आती है बिजली की। उन्हें सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ी तिजारत डैम बना के बिजली बनाना है। अगर चाइना एक दरिया पे 100 डैम बना सकता है, तो हमें जो हाइट जहाँ से पानी हमारा गिर के समुंदर में जा रहा है, हम 100 डैम क्यों नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं। अब अगर फाइनेंस की बात की जाए तो गवर्नमेंट का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा और 100 डैम भी बन जाएंगे। आप 5-10 डैम से शुरू कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 100, क्योंकि आपका पानी मुसलसल हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है। आप दरिया के साथ खुदाइयाँ कर सकते हैं और झीलें बना सकते हैं। ये मुल्क झीलों की सरजमीन बन जाएगा अगर सिर्फ खुदाइयाँ कर दी जाए और पानी को स्टोर कर लिया जाए, उसको अपने लिए रहमत बना लिया जाए। अब अगर आप सैकड़ों डैम्स की बात करें तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? पाकिस्तानी कौम दुनिया की अमीर तरीन कौमों में से एक है। इतना पैसा है लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, लेकिन लोग इंतहाई अमीर हैं। बजाय उस पॉलिसी के जो माजी में आई थी कि डैम फंड बना लें और सब चंदा डालें, भाई क्यों कोई भीख दे डैम के लिए, क्यों कोई भीख दे? आप इन्वेस्ट भी तो करवा सकते हैं, प्रॉफिट भी तो दे सकते हैं, पाकिस्तानियों को फ़ायदा भी तो दे सकते हैं। अगर लोग इसमें हिस्सा डालें, इसके शेयर ख़रीदें, तो मैं समझता हूं कि जिस तेज़ी से ये शेयर ऊपर जाएगा,
मतलब 5 से 10 गुना पैसा हो सकता है चंद सालों में, अगर हम डैम बना के उससे बिजली बनाना शुरू कर दें। आप लोगों को खुशखबरी सुनाएं कि आए इन्वेस्ट करें, आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 6 गुना, उनको श्योरिटी दे गवर्नमेंट कि आप पैसा इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट के साथ और उस पैसे से आप डैम बनाएं। आप देखें, आपसे पैसा संभाला नहीं जाएगा, इतना पैसा लोगों के पास है। वो इन्वेस्ट तो करेंगे, वो भीख नहीं देने को तैयार, क्योंकि उन्हें एतमाद नहीं है सिस्टम पे। हाँ, वो इन्वेस्ट ज़रूर करने को तैयार हैं, ठीक है, वो शेयर करें उसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपनी, जिसका एक बड़ा फ़ायदा उनको होने चला है। क्योंकि जब 2.5 से ₹2.5 या ₹5 यूनिट बिजली बनेगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में बिजली की कंजम्पशन कितनी है और कितना अरबों खरबों रुपया फ़ायदा हर साल होने चला है अगर आप डैम बना लें। फिर ये खबर पता नहीं किसी ने कैसे फैला दी कि डैम पानी पी जाएगा। तो कौन सा डैम है दुनिया का जो पानी पीता है? ये सिर्फ रेगुलेट करता है। ये गर्मियों में आपके पानी को एक बड़ा रिजर्वायर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जो सर्दियों में आप यूज़ करेंगे। अब हम तो ये सुन सुन के थक गए कि इंडिया ने पानी रोक दिया सर्दियों में और पानी छोड़ दिया गर्मियों में। तो हम सर्दियों में भी परेशान, हम गर्मियों में भी परेशान। तो हम अपना बंदोबस्त क्यों नहीं कर पाते? हम अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। हम चंद सालों में इतने डैम्स बना सकते हैं लोगों के पैसे से, आवाम के पैसे से, और उनको इतना फ़ायदा दे सकते हैं कि ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये करना किसने है? मेरे इस मैसेज को शेयर करें, जो भी मुझे सुन रहा है इसको शेयर करें, ताकि ये उन ज़िम्मेदार लोगों तक पहुंच जाए जिनके हाथों में फैसला करने की ताकत है। और अगर मेरे इस मशवरे पे वो अमल कर लें, ये मेरी सर्विसेज, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देने को भी तैयार हूँ कि 5 साल में हम इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल देंगे। हम आवाम मिल के निकालेंगे। हम आवाम मिल के इस पूरे मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं कि इधर कभी सैलाब ना आए। और इंशाअल्लाह ऐसा कभी ना कभी ज़रूर होगा, क्योंकि किसी न किसी मुहब्बे वतन के कानों तक मेरी ये आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच।